Hello students, now we'll start tenses. First of all, let me tell you about the definition of tense. Any of the forms of a verb that may be used to show time of an action or state expressed by the verb, and that is past, present, future. स्टूडेंट जो भी वर्ब हमें, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वर्ब जो भी वर्ब हमें टाइम के बारे में बताता है, टेंस क्या है? टेंस इज टाइम, टेंस इज टाइम। ये है हमारे पास टेंस, दिस इज टेंस। जो घड़ी है वही टेंस है। क्यों? दिस टेल्स अस अबाउट टाइम ऑफ एन एक्शन, द वर्ब दैट टेल्स अस अबाउट टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक है, दैट इज अबाउट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सो टेंस टेल्स अस अबाउट टाइम ऑफ एन एक्शन। उसी से हमें पता चलेगा वो प्रेजेंट की बात कर रहा है या पास्ट की बात कर रहा है या फ्यूचर की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, व्हेन वी स्टार्ट डूइंग टेंसेस, in the beginning we must know about time blocks. This is present, okay, this is past। यहाँ इस पॉइंट से पीछे जितना भी है ये पास्ट है, यहाँ से आगे जितना भी होगा वो फ्यूचर होगा, ठीक है। When the formal teaching of English starts, the students are expected to know about time divisions। और टाइम डिवीज़न क्या, देखिए, जैसे ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है और ये पास्ट है। टेंस करने से पहले स्टूडेंट्स को बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। कौन सी चीज़ों का? ये प्रेजेंट है, दिस इज़ टुडे, ये पास्ट है, ये यस्टरडे है और ये भी पास्ट है, ये डे बिफोर यस्टरडे है, ठीक है। तो दो पास्ट हो गए, देखो, पास्ट विद इन पास्ट, ठीक है। तो टुडे इज प्रेजेंट, यस्टरडे, आगे भी वैसे ही, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। तो कम से कम आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टुमारो इट इज़ फ्यूचर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे बैक, ये मैंने आपको टाइम बताया था ये, ठीक है। ये यहाँ से यूं को चल रहे हैं तो फ्यूचर है, ये बैक है तो ये पास्ट है। बैक चल नहीं सकते, सिर्फ उसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये जब हम किसी स्टूडेंट को टुमारो, उसको लगेगा नेक्स्ट। जब हम बोल रहे यस्टरडे, पास्ट, फ्यूचर आगे चल रहा है, फ्यूचर पीछे हट रहा है, वो पास्ट है। तो इन द बिगनिंग यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, यस्टरडे वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, टुमारो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। तो जब ये पता होगा तो हमें ये पता लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट, किसी भी लैंग्वेज में, इन एनी लैंग्वेज देयर आर 3 मेन ब्लॉक्स ऑफ टाइम। और वो टाइम डिवीजन क्या है? दैट इज मोड ऑफ डिफरेंशिएशन दैट डिफरेंशिएट्स वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, whether we are talking about future. So these time blocks you must, okay, when we are talking about tenses, okay, we are talking about time, हमें टाइम के बारे में बताना, कौन सी एक्शन कब हो रही है, पास्ट में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, फ्यूचर में हो रही है। देन दीज 3 मेन ब्लॉक्स, ईच ब्लॉक इज सब डिवाइडेड। अभी मैंने आपको क्या बताया कि टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल्स अस अबाउट टाइम, ओके। टाइम, व्हाट इज टाइम? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इज टाइम। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, देयर इज वन थिंग एक्स्ट्रा, वन मोर थिंग इज आस्पेक्ट ऑफ, दिस इज आस्पेक्ट। सो पहले मैं आपको क्या बोल रहा था? टाइम ऑफ एन एक्शन इज टेंस। नो, नाउ आई एम सेइंग
any form of verb that tells us about time and aspect of। अब आप बोलेंगे कि हमने aspect की तो कभी बात ही नहीं की, we never discussed aspect in our classrooms। Students, you are talking about time, the sun rises in the east, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। आई एम गोइंग टू स्कूल कौन सा टेंस है? ये भी प्रेजेंट टेंस है। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ये भी प्रेजेंट टेंस है। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, ये भी प्रेजेंट टेंस है। चक्कर में आगे सभी प्रेजेंट टेंस है। लेकिन आस्पेक्ट हमें क्या बताता है? जो आस्पेक्ट ऑफ जर्नल टाइम है वो क्या है? यूनिवर्सल और एटर्नल ट्रूथ जो है, दे हैव नो आस्पेक्ट। वो देखिए, जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट व्हेन, आज भी सनराइजेज इन द ईस्ट, 100 साल पहले भी बोलते थे सनराइजेज इन द ईस्ट, 100 साल बाद भी, 10 साल बाद भी क्या कहेंगे? द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो पास्ट हो गया, पास्ट में भी उसको ऐसे ही बोलते थे, फ्यूचर में भी ऐसे ही बोलेंगे। तो दैट हैव लीस्ट टाइम आस्पेक्ट, उसमें क्लैरिटी नहीं है, बिल्कुल टाइम को बिल्कुल क्लियर नहीं कर रहा है वो। तो वो टाइम को क्लियर क्या करेगा? आस्पेक्ट करेगा। तो टाइम एंड आस्पेक्ट, दोनों चीजों का पता होना चाहिए, टाइम एंड आस्पेक्ट। फिर क्या? आस्पेक्ट ऑफ जनरल टाइम। देन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इंक्लूडेड है किसमें? यूनिवर्सल ट्रूथ में। कैसे? द सन राइजेज इन द ईस्ट, वो तो पास्ट में भी ईस्ट से ही राइज करता था, प्रेजेंट में भी ईस्ट में ही कर रहा है, और फ्यूचर में भी। तो उसमें तो जनरल टाइम में और यूनिवर्सल में ट्रूथ में क्या है? उसमें तीनों ही टेंस इन्वॉल्व है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि भैया जो टेंस है, एक बात तो सिंपल है कि टेंस हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताता है। ठीक है, ये हो गया टाइम। और दूसरी बात है, इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट आस्पेक्ट। अब आप सोचेंगे यार ये आस्पेक्ट क्या है? व्हाट इज आस्पेक्ट? स्टूडेंट्स, किसी भी डिक्शनरी में आप आस्पेक्ट का मीनिंग देखिए। Aspect means that form of verb that tells us whether the action is complete, is going on, okay, whether it is general action, whether it is going on, it is complete, it takes place once। क्या एक ही बार में होती है? जैसे I have done my work, that is I am doing my work, I am doing my work mean the work is incomplete। किससे चला पता? I have done work, वो भी प्रेजेंट टाइम है, I am doing work, वो भी प्रेजेंट टाइम है। लेकिन एग्जैक्ट किससे पता चल रहा है? I am going to school, it means your bag is on your shoulder and you are going to school। लेकिन when you say I go to school, दिस एक्शन गोज ऑन रिपीटेडली। आज भी आप स्कूल जाते हो, कल भी जाते हो, परसों भी जाओगे, जाते भी थे। तो वो एस्पेक्ट से क्या पता चलेगा? वेदर एन एक्शन इज कंप्लीट और स्टिल गोइंग ऑन, और इन व्हाट डिग्री एन एक्शन इज कंप्लीट। एक्शन किस डिग्री में कंप्लीट है? ठीक है, क्या वो कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? मान लो आप अपने रूम में खड़े हो और कोई गेस्ट आते हैं, वो पूछते बेटा वेयर इज योर फादर, and you are saying he is writing a letter in his room। अब आपने जब ये कहा he is writing a letter in his room, उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपने ऐसा टेंस यूज किया जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज किया आपने। उसमें ये क्लैरिटी के साथ आपने बोल दिया कि द एक्शन ऑफ राइटिंग अ लेटर इज नॉट कंप्लीट। वो कंप्लीट नहीं हुई है उस गेस्ट को, ही विल हैव टू वेट फॉर योर फादर टू कम। उन्हें टेंस से ही पता चल पड़ा, ओके आई विल वेट फॉर, बिकॉज यू आर सेइंग ही इज राइटिंग। इफ यू आर से ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर व्हेन? ही राइट्स अ लेटर मीन दैट इज जनरल टाइम। आज भी लिखते हैं, कल भी लिखते हैं, परसों, वो एक जनरल हैबिट की बात होगी, जनरल रूटीन की बात होगी। तो टेंस क्या करता है? टेंस टेल्स अस अबाउट टाइम ऑफ एन एक्शन प्लस आस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड एक्शन। आस्पेक्ट देखिए, व्हेन यू आर सेइंग आई गो टू स्कूल डेली, ये जनरल हो गया। एंड व्हेन यू आर सेइंग आई एम गोइंग टू स्कूल,
एस्पेक्ट क्या करता है? दैट गिव्स यू प्रिसीजन, ये एग्जैक्ट बताएगा। प्रिसीजन, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई राइट लेटर्स डेली, आज भी, कल भी, परसों भी। तो जब भी आप टेंस की डेफिनेशन बताओ तो टाइम ऑफ एन एक्शन एंड एस्पेक्ट, टाइम एंड एस्पेक्ट ऑफ एन एक्शन। ओके, तो एस्पेक्ट से हमें प्रिसीजन का पता चलता है। कैसे? जैसे आई वेंट टू शिमला लास्ट वीक, ये ज़्यादा प्रिसाइज है, या आई वेंट टू शिमला लास्ट मंडे? अब कौन सा ऑन लास्ट मंडे कौन सा है प्रिसाइज, कौन सा है? मंडे, क्योंकि लास्ट वीक में मंडे भी आ गया, ट्यूसडे भी आ गया। लास्ट वीक विच डे? नॉट क्लियर, बट ऑन लास्ट मंडे दैट इज क्लियर, दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। उसी तरह से शी कुक्स टेस्टी फूड व्हेन, दिस इज जनरल ट्रूथ, it is her routine, it is her habit to take, or it is her quality to cook tasty meal. But you are saying mother is cooking food in the kitchen, it means then aspect is telling you about now, aspect is telling you about now। तो aspect से हमें टाइम से क्या पता चलता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का। aspect से क्या पता चलता है? एस्पेक्ट से हमें पता चलता है कि कौन सी एक्शन कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, ठीक है, वो हो रही है कि हो चुकी है, या वो बार बार होती है, रिपीटेडली होती है, वंस होती, ओनली वंस। सो एस्पेक्ट हमें क्या बताता है? दैट इज प्रिसाइज अबाउट एक्शन, बिकॉज एक्शन इज इंपॉर्टेंट, एवरीवन इज डूइंग एक्शन, एक्शन इज नेसेसिटी, वी आर डूइंग समथिंग, वी विल बी डूइंग समथिंग, वी वर डूइंग समथिंग, एक्शन इज देयर, टाइम इज देयर, बट एक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, सो टाइम को कैसे, टेंस को कैसे डिफाइन करोगे कि भैया टेंस इज एक घड़ी की तरह, टेंस टेल्स अस अबाउट टाइम। टाइम तो आज तक बोलते आए, लेकिन एस्पेक्ट भी बोलो। एस्पेक्ट से क्या पता चलेगा? जब आपने बोला आई हैव डन वर्क, आई एम डूइंग वर्क, क्लैरिटी कौन दे रहा है? एस्पेक्ट दे रहा है। आई एम डूइंग वर्क मीन है तो प्रेजेंट ही है, आई हैव डन वर्क वो भी प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर इसने एस्पेक्ट ने क्या किया? आई एम डूइंग वर्क मीन द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। सो यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड टाइम प्लस एस्पेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो टेंस करने से पहले कम से कम आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि एक तो टाइम है, कि जब हम टेंस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टेंस से हमें ये पता चलेगा कौन सी एक्शन किस टाइम होती है, कब होती है। और स्टूडेंट्स, टाइम से पहले आपने क्या करना है? कुछ भी सीखने से पहले आपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसी ने बोला यस्टरडे तो पास्ट है, डे बिफोर यस्टरडे पास्ट है, टुमारो ये फ्यूचर है, डे आफ्टर टुमारो ये फ्यूचर है, और ये टुडे, नाउ। ओके, तो वो क्या है? वो प्रेजेंट है। तो तीन ही तो हैं। जो हमारे को ये तीन के बारे में बताता है वो टाइम ऑफ एन एक्शन हो गया। जो आगे सब डिवाइडेड कर देता है, कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो एस्पेक्ट से है। तो हमें टेंस तो हमारे पास तीन ही हैं, बट एज पर एस्पेक्ट ऑफ एन एक्शन एंड टाइम दे आर सब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ईच। तो उनके अलग अलग आगे प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम टेंस अब स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे? पहले सिंपल सा यूज़ करेंगे, सिंपल यूज़ ऑफ इज एम आर, जिसमें नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? यूज़ ऑफ इज एम आर, जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रही है, वी आर कंसर्न्ड अबाउट स्टेट ऑफ थिंग्स और एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग। ओके।